तभी वो कुछ दिनों तक आदि शंकराचार्य, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होता है और धन कमा भी ले तो वो अपना धन गवा बैठता है। आज जो लीडर हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं, वो किस कारण से हैं? अपने डिसीजंस के माध्यम से। और आज वो वहाँ हैं जहाँ कुछ % लोग ही रहते हैं। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि पॉर्न एडिक्शन से मुक्ति के लिए वैदिक उपाय क्या है। लास्ट क्वेश्चन है दीपिका जी का नोएडा से। सर, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से काफ़ी इंस्पायर हूँ, तो उनके जैसा बौद्धिक क्षमता कैसे पाई जा सकती है? अगर आप डेली इस स्तोत्र को पढ़ेंगी और साथ में माँ सरस्वती का बीज मंत्र करेंगी, जो कि ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इसको 108 बार डेली करेंगी, तो आप देखेंगी 6 महीने में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसके बाद नीलेश जी दिल्ली से पूछते हैं कि सर, क्या कुंडली सच में फ्यूचर बताती है या सिर्फ धारणा है? अगर हम समय रहते सावधान हो गए तो हम अपना कर्म बदल कर बहुत कुछ हानि अपनी रोक सकते हैं। रावण ने भी शिव को माना था, तो उसका विनाश क्यों हुआ? अगला क्वेश्चन है हैदराबाद से रोहित जी का। वाई आर मोर वाइब्रेशंस फेल्ट इन टेम्पल्स? और आप सभी जानते हैं कि पिरामिड जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी एक हाई लेवल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। नमस्कार आप सभी लोगों को, एक बार फिर आप सभी लोगों का वैदिक बॉक्स Q&A एपिसोड 8 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूँ यहाँ पे, और निश्चिंत रहिए, आज का भी एपिसोड हर बार की तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्पित जी का भुवनेश्वर से। क्या थर्ड आई एक्टिवेशन करने से सुपरनेचुरल पावर्स मिलती है? तो अर्पित जी, हाँ बिल्कुल मिलती है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सुपरनेचुरल पावर है क्या। जैसे कि भगवान शिव की थर्ड आई है, अक्सर लोग कहते हैं जब वो खुलती है तो प्रलय होती है, सब कुछ भस्म हो जाता है, लेकिन बहुत बारीकी तौर से ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या भस्म हो जाता है। इल्यूजन भस्म हो जाता है, अंधकार भस्म हो जाता है, जिससे नया क्रिएशन किया जा सके। ठीक इसी तरह जब व्यक्ति अपना आज्ञा चक्र एक्टिव करता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है, और जब उसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो उसके लाइफ में जो भी इल्यूजन्स, भ्रम रहते हैं, वो जिस अंधकार में डूबा हुआ है, वो जो माया के गिरफ्त में है और चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें भस्म हो जाती हैं और वो व्यक्ति एक दूरदर्शी बन जाता है। वो व्यक्ति का विजन जो है क्लियर होता चला जाता है, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो जाता है। जैसे बड़े बड़े लीडर्स, आज जो लीडर हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं, वो किस कारण से हैं? अपने डिसीजंस के माध्यम से। उन्होंने लाइफ में हर जगह जहाँ जो सही डिसीजन लेना पड़ा वो उन्होंने लिया, दूरदर्शिता को देखते हुए, और आज वो वहाँ हैं जहाँ कुछ % लोग ही रहते हैं। ठीक इसी तरह जब व्यक्ति आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है तो उसका विजन भी क्लियर हो जाता है, साथ में डिसीजन भी वो अपनी लाइफ के अच्छे लेने लगता है। उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, और यही चीज़ उसे 1% लोगों में लाकर खड़ा कर देती है और उसे लोगों से भिन्न बना देती है। अगला क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि पॉर्न एडिक्शन से मुक्ति के लिए वैदिक उपाय क्या है। तो देखिए, आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर पॉर्न एडिक्शन से मुक्ति पाना है तो हमें कुछ चीज़ों पर खास ध्यान देना होगा और हमें अपनी बुद्धि को समझना होगा। जो हमारी बुद्धि होती है, ये शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत चंचल होती है, और ये जिसके साथ रहती है वैसी हो जाती है। मतलब ये जिस एनवायरनमेंट में रहेगी, जैसे लोगों के साथ रहेगी, जैसी चीज़ें ये देखेगी वैसी हो जाएगी। अगर एस्ट्रोलॉजी में भी आप बात करें तो बुद्धि बुध ग्रह से रिलेटेड रहती है, मर्क्यूरी से, और कहा जाता है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही बिहेव करने लगता है, वैसा ही हो जाता है। अगर वो शुक्र के साथ रहता है तो उसका ऐश और आराम में ध्यान जाता है। अगर वो बृहस्पति के साथ रहता है तो इंटेलेक्चुअलिटी, ज्ञान, इन सब चीज़ों की ओर उसका ध्यान जाता है, क्योंकि बृहस्पति उसे उस ओर गाइड करते हैं जैसे वो खुद है। तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब बुद्धि भटकती है तभी व्यक्ति भटकता है, और हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसी चीज़ें देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, हमारा गाइड करने वाला व्यक्ति कौन है, और हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे मेंटोर हमें मिलेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। वहीं अगर हमें फ्रॉड, क्रिमिनल्स, ऐसे लोग मिलेंगे, या फिर हमें भटकाने वाले लोग मिलेंगे, या फिर अगर हम गलत चीज़ें देखेंगे तो हमारी ये बुद्धि को भी गलत तौर से प्रभावित करेंगे, जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जा सकती है। तो इसका वैदिक उपाय तो यही है कि हमारे बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इन्हें आप पढ़िए। अगर ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे भारत भूमि में बहुत महान महान विभूतियों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनके बारे में पढ़िए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, आचार्य चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं,
हमारे भगवानों ने अलग अलग अवतार लिए हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़िए। आप देखिए किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। मतलब कुछ ना कुछ बुद्धि को सकारात्मक तौर से प्रोग्रेसिव माइंड के साथ लगाइए, क्योंकि गलत चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भी गलत डायरेक्शन में ही जाएगी। इसके बाद नीलेश जी दिल्ली से पूछते हैं कि सर क्या कुंडली सच में फ्यूचर बताती है या सिर्फ धारणा है? तो नीलेश जी आपको मैं बता दूं कि कुंडली धारणा नहीं है। हॉरोस्कोप जो है ये धारणा नहीं बल्कि गणना है, मैथमेटिक्स है। जिस तरह आज की डेट में हम लोग गूगल मैप को यूज़ करते हैं और जब हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की डिस्टेंस डालते हैं तो वो हमें कैलकुलेट करके बता देता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें 2 पैरामीटर्स पता है तो तीसरा हम अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह हर ग्रह अपने पाथ पर आगे बढ़ रहा है, और जब हमने जन्म लिया तब भी हर ग्रह किसी न किसी राशि में था, किसी न किसी नक्षत्र के साथ था। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी हम पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि हर ग्रह हर व्यक्ति पर, इस सृष्टि पर, हर सजीव और निर्जीव पर अपना अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ये साइंस ने भी माना है। तो आप ये समझ लीजिए ये एक प्रकार की गणना है। और वैसे भी इसे कहा जाता है ज्योतिष। ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वर की ज्योति जो हमें बता सकती है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे हमारे साथ क्या घटित होने वाला है और हमें कैसे सावधान हो जाना चाहिए, और किस तरह अगर हम समय रहते सावधान हो गए तो हम अपना कर्म बदल कर बहुत कुछ हानि अपनी रोक सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। अगला क्वेश्चन है केशव जी का लखनऊ से। रावण ने भी शिव को माना था तो उसका विनाश क्यों हुआ? केशव जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपको एक चीज़ और कहूँगा कि भगवान श्री राम ने भी तो शिव को माना था। और वैसे भी आपको एक चीज़ बताऊँ कि परम ब्रह्म परमात्मा की सभी संतान है। अब यहाँ मायने ये रखता है कि कौन सी संतान एथिकल वे में अपनी लाइफ जी रही है और कौन सी संतान गलत कर्म कर रही है, और हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही दंड मिलता है। जैसे कि इस देश के हम सभी नागरिक हैं, अगर कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, फिर वो पद्मश्री, पद्म भूषण, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न भी हो सकता है। लेकिन वहीं कोई क्राइम और फ्रॉड करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा, भले वो इस देश का नागरिक हो, सिटीजन हो। तो अल्टीमेटली बात यही है कि किसका कैसा कर्म है, रिजल्ट भी उसी के अनुसार मिलता है। और हमारी डेस्टिनी को हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, हमारे कर्म को हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है, हमारे माइंडसेट को हमारी बुद्धि डिसाइड करती है, और हमारी बुद्धि को हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी सोच, ये सब डिसाइड करती है। हमारे संस्कार डिसाइड करते हैं, हमारा पारिवारिक माहौल डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद से रोहित जी का। वाई आर मोर वाइब्रेशंस फेल्ट इन टेम्पल्स? देखिए आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस पर तो मैंने ऑलरेडी टेम्पल वास्तु पर वीडियो भी बनाया है, और एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं अक्सर लोगों को ये भी समझाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाता हूँ कि किस तरह एनर्जी साइंस काम करती है, क्योंकि वास्तु एक साइंस ऑफ एनर्जी है। और आपने जो टेम्पल की बात कही कि आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस ज़्यादा फील होती है, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। सबसे पहले तो आपने फ़र्क देखा कि हाँ, आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस अलग तौर से ज़्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में पूरे वास्तु को ध्यान में रखते हुए, वास्तु प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाए जाते रहे। ध्यान दिया जाता रहा कि मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलली किस तरह स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस का अपना प्रभाव है। हर दिशा को ध्यान में रखा जाता रहा कि कौन सी दिशा पैसों की है, कौन सी दिशा शांति की है, कौन सी दिशा रोग और दोष की है। हर चीज़ ध्यान में रखी जाती थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरे वास्तु प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता रहा। और साथ में मंदिर के ऊपर जो गुंबद यूज होते हैं वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पिरामिड जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है। वास्तु में भी इनका बहुत उपयोग होता है। बड़ी बड़ी रेमेडी हम लोग वास्तु में पिरामिड से कर देते हैं, क्योंकि पिरामिड हमारे ब्रह्मांड से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को खींचता है, और जो भी उसके क्षेत्रफल में आता है उन तक उस ऊर्जा को बहुत आसानी से पहुंचा देता है। तो इसीलिए मंदिर में जब भी कोई जाता है तो उसे वाइब्रेशंस अलग फील होती है। वहाँ पे मनोकामना इसीलिए सिद्ध हो जाती है, मैनिफेस्टेशन इसीलिए साकार हो जाता है, पूरी तरह हो जाता है, रियलिटी में बदल जाता है। कारण क्योंकि वहाँ की एनर्जी एक हाई लेवल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने घर में भी वास्तु का अप्लाई करते हैं, अपने मन में भी वास्तु का अप्लाई करते हैं, तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा, आपका मन भी मंदिर हो जाएगा। फिर आप अपने घर से भी अपने मन से ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वास्तु अवेयरनेस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु किस तरह काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर की डायरेक्शंस किस तरह आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही हैं। और इन सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हर किसी को वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु
से जब हम वास्तु करते हैं तो हम अलाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी को, व्यक्ति के बर्थ चार्ट को और वास्तु को, और इससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नेहा जी का बेंगलुरु से। व्हाट हैपन व्हेन द मूलाधार चक्र इज ब्लॉक्ड। देखिए, मूलाधार चक्र जो है इसके नाम में ही छुपा है, मूल आधार, मतलब जो मूल है, फाउंडेशन है। मूलाधार चक्र को कनेक्ट किया जाता है अर्थ एलिमेंट से, और ये जो अर्थ एलिमेंट है ये हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति का हार्ट और सेक्सुअल ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं करते, व्यक्ति के बॉडी में खून की कमी रहती है, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, उसकी लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती। वो कुछ करने जाता है, काम बिगड़ जाता है, वो कुछ करने जाता है, बहुत डिले हो जाता है। इसीलिए अगर मूलाधार चक्र को एक्टिव किया जाए, अगर लम बीजाक्षर का जाप किया जाए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को घर की क्लीन किया जाए, वास्तु दोषों से फ्री रखा जाए, तो मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। मूलाधार चक्र के हमें रिजल्ट भी मिलते हैं और साथ में हमारी लाइफ स्टेबल भी होती है, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून होता है, खून से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं होता, हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं, हार्ट और सेक्सुअल ऑर्गन अच्छी तरह से काम करते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए पूरी तरह से लाइफ में हर मटेरियलिस्टिक चीज़ हमें प्राप्त होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट है और जो हमें खुशियाँ देता है और जो हमारी लाइफ को स्टेबल रखता है। लास्ट क्वेश्चन है दीपिका जी का नोएडा से। सर, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से काफ़ी इंस्पायर हूँ, तो उनके जैसा बौद्धिक क्षमता कैसे पाई जा सकती है। दीपिका जी, आपने जिनका नाम लिया है, नो डाउट मैंने भी उन्हें सुना है, और ना सिर्फ उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र है बल्कि उनकी वाणी भी बहुत प्रखर है, और कहा जाता है जब भी किसी व्यक्ति की वाणी और बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी हो, बहुत तेज़ हो, तो उन पर माँ सरस्वती की कृपा है। अब यहाँ पे मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि हो सकता है सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी माँ सरस्वती की साधना की हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये उनके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं और साथ में इस जन्म का जो उनका एक अच्छा पारिवारिक और सांस्कारिक माहौल उन्हें मिला, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हों। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे वेद शास्त्रों में हर चीज़ का समाधान दिया गया है। हमारे महर्षि बहुत कुछ बतला गए हैं कि अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, वो पैसा हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, तो आप उन्हें किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं शास्त्रों की बताऊं तो आप श्री नील सरस्वती स्तोत्र पढ़ सकती हैं। अगर आप डेली इस स्तोत्र को पढ़ेंगी और साथ में माँ सरस्वती का बीज मंत्र करेंगी, जो कि ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इसको 108 बार डेली करेंगी, तो आप देखेंगी 6 महीने में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपकी मेमोरी लॉस होती है, अगर आप कुछ याद करते हो बार बार भूल जाते हो, या फिर कुछ चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल हट जाएंगी। आप दूरदर्शी हो जाएंगी, आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने लगेंगी, आपकी वाणी में वाक सिद्धि होने लगेगी, आप जिसको जो बोलेंगी वो होने लगेगा, क्योंकि जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। वो ध्यान रखिएगा, माँ सरस्वती की कृपा से ही आप बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ सरस्वती की साधना तो स्टूडेंट को करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनके करियर की बात है, उन्हें अभी अपना फ्यूचर बनाना है, लेकिन साथ में ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, या कोई भी। डॉक्टर है तो भी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, तो भी नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि सफल होना है ऑपरेशन में, किसी का जीवन बचाना है। अगर लॉयर हैं तो बहस करनी है, वाद विवाद करना है, उसमें जीतना है। मंडन मिश्र जी को भी माँ सरस्वती की कृपा थी, उनने सरस्वती साधना की थी, तभी वो कुछ दिनों तक आदि शंकराचार्य, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है, उनसे वो बिल्कुल शास्त्रार्थ कर पाए। तो आप ये समझ सकती हैं कि माँ सरस्वती की साधना से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होता है और धन कमा भी ले तो वो अपना धन गवा बैठता है, उसे पता नहीं होता है इसे कैसे इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन जाते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते जहाँ वो थे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, और उसके लिए माँ सरस्वती की कृपा बहुत ज़रूरी है, और इनकी साधना हर व्यक्ति को, हर घर में, हर बच्चे को, सबको करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और सवालों के साथ, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, मेल करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। हर हर महादेव।